उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से चलाए जाने वाले कक्षा 8 की किताब हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड के पार्ट 1 को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पार्ट 1 का नाम है वीणा वादनी वरदे। इस वीडियो में हम लोग वीणा वादनी वरदे का प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। इसमें दिया गया है पहले कुछ करने को, यानी कुछ करने को जो होता है ये विद्यार्थियों को करने के लिए दिया जाता है किताब से, ठीक है। तो इसको आपको करना है। तो आइए समझते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न में दिया गया है पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाइए तथा उसे निम्नलिखित से सजाइए। यानी कि जो पाठ दिया गया है ये कविता वीणा वादनी वरदे, इसमें माँ सरस्वती का एक चित्र दिया गया था, किताब में देखेंगे आप लोग। तो यही वही दिया गया, उसी के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाना है और उसे सजाना है। एक हंस, 2 बत्तख, कमल के 2 फूल, ठीक है, और 3 कलियां, 7 पत्तियां। मतलब कि इस तरह से आपको तालाब को सजा देना है ये फिगर बना करके। तो विद्यार्थी लोग आप इसको आप खुद कर सकते हैं स्वयं से, तो करिएगा इसको। दूसरा इसमें दिया गया है प्रश्न की इस कविता को कंठस्थ करके, मतलब पूरा अच्छे से याद करके भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाइए। यदि आप कक्षा 8 में हैं तो अपने विद्यालय में सुनाइए इसको, ठीक है, याद करके, यही बोला गया है। तीसरा इसमें प्रश्न दिया गया है यह कविता अनेक संगीतकारों द्वारा सूचीबद्ध की गई है, संगीतबद्ध की गई है, ठीक है। यानी कि संगीत से मतलब कि अनेक प्रकार के जो गायक होते हैं अनेक अपने अपने लय में गाए हैं लोग, ठीक है। यही बोला गया है कि अनेक संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध की गई है। अपने बड़ों, माता पिता अथवा शिक्षक के मोबाइल फ़ोन पर इस कविता के संगीतबद्ध रूप को सुने तथा इनके अनुसार गाने का अभ्यास करें, ठीक है। विद्यालय के किसी कार्यक्रम में कविता को गा करके प्रस्तुत करें। ये जो कविता दिया गया है वीणा वादनी वरदे, ठीक है। तो यही बोला गया है तीसरे प्रश्न में कुछ करने को में। आपका तीसरा प्रश्न है ये जो कविता है वीणा वादनी वरदे अनेक संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध की गई है। यानी कि कोई लय अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टोन में गाए हुए हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अपने माता पिता या शिक्षक के मोबाइल पे अगर मिलता है आपको तो उनमें से ये धुन को सुन सकते हैं और अपने हिसाब से कैसे आप गा सकते हैं अच्छे से लयबद्ध में। अपने कोई प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में तो उसमें आप सुनाने को बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए विचार और कल्पना से देखते हैं। विचार और कल्पना जो होता है कि जो पोयम पढ़ते हैं हम लोग तो उसका विचार आपको क्या है, कल्पना आप क्या कर सकते हैं, यही इसमें प्रश्न पूछता है। प्रश्न दिया गया है इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहोगे। यानी कि ये जो कविता हम लोगों का है वीणा वादनी वरदे, इस कविता में कवि द्वारा सरस्वती से, माँ सरस्वती से जो कवि हैं मांगे हैं भारत और संसार के लिए, मतलब कि भारत और पूरा विश्व के लिए अनेक वरदान मांगे हैं, ठीक है। यदि आपको कहा जाए, मतलब आप विद्यार्थी को कहा जाए कि आप अपने विद्यालय के लिए यदि सरस्वती माँ से वरदान मांगना है तो क्या क्या वरदान मांगना चाहेंगे, यही इसमें प्रश्न पूछ रहा है। तो अपने विचार और कल्पना से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही आप लिखेंगे, आपका जो विचार और कल्पना करेगा वही आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है जो कि ये कॉमन रूप से सही होगा कि हम अपने विद्यालय के लिए शिक्षा प्रसार में अग्रणी तथा ख्याति प्राप्त होने का वरदान मांगेंगे। यानी कि जो हमारा विद्यालय है माँ सरस्वती से हम यही वरदान मांगेंगे कि हे माँ सरस्वती, जो हम लोगों का विद्यालय है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षा के प्रसार में बहुत आगे हो जाए और पूरा प्रसिद्ध हो जाए, ताकि विद्यालय हम लोगों का हर जगह नाम हो, ठीक है। यही हम लोग वरदान मांगेंगे। चलिए आगे देखते हैं कविता से। इस कविता से जो प्रश्न दिया गया है इसमें क्या है, पहला प्रश्न कविता में भारत के लिए क्या क्या वरदान मांगा गया है। जो हम लोग ये पोयम पढ़े हैं वीणा वादनी वरदे, इसमें क्या क्या वरदान मांगा गया है यही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए तालिका दिया गया है, एक खंड ख और खंड ख, मतलब कि दोनों अलग अलग दिया गया। इसमें वीणा वादनी एक दिखा दिया गया सही, और ये जो दिया गया है ना ये जो उल्टा दिया गया है, मतलब सही क्रम में नहीं रखा गया है, ये सही है वीणा वादनी। तो इस तरह से आपको मिलाना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में दिया गया आपको इस तरह से मिलाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उत्तर के रूप में यहाँ पे लिख दिया है और इसको आप अच्छे से देख करके मिला सकते हैं, या आप कविता पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो दिया गया था आपको पहले से ही वीणा वादनी,
ठीक है। स्वतंत्र का आगे रौ भर देंगे हम लोग, मतलब लिख देंगे, मिलान कर देंगे। तो ये सब सही से मिलान किया गया है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। विहग, वृंद, ताल, छंद, बंधन, स्तर, अमृत, मंत्र, जलद, मंद्र, तो ये आपको मिलान कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो दिया गया इसमें क, ठीक है, इसमें 3 प्रश्न दिया गया है, इसके भाव को मतलब हम लोगों को स्पष्ट करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। जननी माने माँ होता है, ज्योतिमय मतलब प्रकाश, निर्झर मतलब झरना के समान, ठीक है, जो झरना से पानी गिरता है उस तरह बोल रहा है मतलब इसमें। तो इसको भाव क्या होगा, तो इसको भाव को आप लिखेंगे, मतलब कापी में परीक्षा में यदि आप जाएंगे तो अच्छे से लिखिएगा। इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से, ज्ञान की देवी कौन है, माँ सरस्वती हैं, ठीक है। तो इस कविता में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से हम भारतवासियों के अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों को काटकर, मतलब कि जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार है, बंधनों को काट करके ज्ञान रूपी ज्योति को बहने का वरदान मांगा है। यानी कि ज्योति यानी प्रकाश रूपी, ठीक है, जो ज्ञान हम लोगों का होता है प्रकाश रूपी, वही मतलब हमारे अंदर बहा दो, मतलब उजाला भर दो हमारे अंदर, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। चलिए ख नंबर देखते हैं, इसमें प्रश्न दिया गया है, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे, ठीक है। तम मतलब अंधकार होता है, कलुष मतलब दुर्गुण होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसमें। इस पंक्ति में इसका भाव क्या लिखेंगे आप लोग, इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से पाप आदि दुर्गुणों अथवा अज्ञानता को दूर कर इस संसार को नए प्रकाश से जगमग करने का वरदान मांगा है। यानी कि जो ये लाइन हम लोगों का है जो ख नंबर, तो इसमें यही बताया गया है कि माँ सरस्वती जो हम लोग के अंदर दुर्गुण पाप भरा हुआ है, उस मतलब जो अज्ञानता उसको दूर करके और इस संसार को और हमारे अंदर पूरा प्रकाश से जगमग कर दीजिए, यानी उजाला कर दीजिए, हम लोग के अंदर प्रकाश कर दीजिए, शिक्षा प्रसार फैला दीजिए, ठीक है। तो यही इसका हो जाएगा। ग नंबर हम लोगों का है, नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ, नव जलद मंद्र रव, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है इसका भाव क्या है, मतलब इसका स्पष्टीकरण क्या करेंगे आप लोग। तो देखिए, इस पंक्ति में कवि ज्ञान की देवी सरस्वती से कहता है कि तुम हम भारतवासियों को, मतलब हे माँ सरस्वती, नई गति यानी हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल व नया स्वर दें, नई छंद व नई वाणी तथा बादलों के समान गंभीर ध्वनि दें। इस पंक्ति का यही भाव होगा हम लोगों का, ठीक है। जो नव गति, गति मतलब जानते हैं स्पीड होता है, तो यही मतलब नया हम लोगों को स्पीड दें, चाल दें, नया लय दें, ताल दें, मतलब मेल मिला कर रहें हम लोग सब आपस में। तो इसका मतलब भाव यही है। तो आप इसको इस तरह से आप लिख देंगे तो आपका स्पष्टीकरण सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात से जो प्रश्न पूछा इसमें, तो इसमें क्या कहा है, कविता में आए वर्दे भरदे की तरह अन्य तुकांत शब्दों को छाट कर लिखिए। तुकांत मतलब होता है कि जो समान ध्वनि देता है, उसको तुकांत शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे वर दे, भर दे, उस तरह से कर दे, स्वर दे, मतलब एक शब्द जैसा आ रहा है ध्वनि, तो इसको बोलते हैं तुकांत शब्द, ठीक है। तो यही अन्य तुकांत शब्द है इसका है, यानी कि चारों का देखिए ध्वनि वही एक ही आएगा, वर दे, भर दे, कर दे, स्वर दे, अन्य क्या है, तुकांत शब्द है। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। ज्योतिः में देखिए बिंदी लगाएगी, इसको पढ़ेंगे ज्योतिः धनमय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। उस तरह निर्धन झर, निर्झर, इन शब्दों में विसर्ग का र हुआ है, यानी जो विसर्ग बिंदी है, जब इसको जो संधि एक मिलान करते हैं, वर्ड को जोड़ते हैं संधि के माध्यम से, तो ये क्या होता है, जो विसर्ग होता है आधा र में परिवर्तन हो जाता है, हुआ है ना यहाँ पे, ज्योतिर्मय। निर्झर को, निर्धनझर को निर्झर, र उड़ रहा है यहाँ पे। तो यही बोल रहा है कि शब्दों का विसर्ग का र हुआ है, यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार 2 शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, दुह धन गति, यानी दु हो गया, इसको बनाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, दुर्गति। निधन धन तो हो जाएगा निर्धन। तो यहाँ पे देखिए र आ रहा है ना, तो यही इसको मतलब आप
और भी एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते यही ऐसा होना चाहिए और र आपका उड़नता र हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो ये सभी विसर्ग संधि में आएगा ये। ठीक है, चलिए 3 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। वीणा वादनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती माता। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में भी बहुव्रीहि समास है। इनका विग्रह कीजिए। ठीक है, यानी कि इसको फैला कर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे गजानन, गजानन को क्या बोलते हैं? गणेश जी। ठीक है, गज के समान आनन, आनन मतलब सिर होता है, तो इसको हो जाएगा अर्थात जिसका गणेश जी, मतलब कि गज के समान सिर है जिसका, अर्थात गणेश जी को क्या बोलते हैं? गजानन। पीताम्बर, पीले है अंबर, अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र जिसके, यानी अर्थात विष्णु जी, इसको क्या बोलते हैं? पीताम्बर। चतुरानन, चतुरानन किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ठीक है, 4 है आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन इसका है, 9 गति में 9 गुणवाचक विशेषण है। यह गति शब्द की विशेषता को बताता है। जैसे कि 9 गति, तो ये क्या है? आपका विशेषण है और ये संज्ञा है आपका यहाँ पे। तो यही बोला है कि 9 गति में 9 गुणवाचक विशेषण है। यह गति शब्द की विशेषता को बताता है। कविता में 9 अन्य किन किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है, लिखिए। यानी ये जो हम लोग कविता दिया गया है बुक में, वीणा वादनी वरदे, तो इसमें जो बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे 9 शब्द किस शब्द के आगे आया है, वही शब्द आप लोगों को लिखना है इसमें से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे इस कविता में 9 शब्द, ठीक है, 9 शब्द लय, ठीक है, 9 जो शब्द हैं, 9 लय, 9 ताल पढ़े हैं ना, वही इसमें इन शब्दों में आया है। तो यही यहाँ पे बोला है इसको। तो देखिए कविता में 9 शब्द लय, ताल, कंठ, जलद, नभ, विहग, वृंद, पर और स्वर शब्दों के विशेषण के रूप में आया है। तो ये जो हम लोग का कविता है, तो इतना इसमें प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।